Assalamu alaikum, dear students. Let's move down to the next part of chemical kinetics chapter. In this part, we'll discuss about molecularity of a reaction. Now, let's see what do you mean by molecularity of a reaction. The definition goes in this way: the number of reacting species taking part in an elementary reaction. The number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. राइट इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हो सकते हैं एटम्स, आयोन्स या फिर मॉलिक्यूल्स. राइट इन जनरल वी कॉल देम एज रिएक्टिंग स्पीशीज. दे शुड रिएक्ट टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस फिनिश हो जाते हैं, वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन हो जा रहा है तो उस रिएक्शन को आप बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन. तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज रहेंगे, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी. और वो क्या करना चाहिए? दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन. राइट, कोलिजन होना है, कोलिजन होने के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलता है. राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन. राइट, नाउ यूजुअली व्हेन यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी आपको जो है बैलेंस्ड इक्वेशन से ही मिल जाता है. जैसे कि ऑर्डर आपको जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखने के बाद मालूम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं है. आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है पता चल जाएगा. सो थ्योरेटिकल वैल्यू इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस. से फॉर एग्जांपल, अगर एक रिएक्टेंट ए है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है, ये डीकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सके. ओनली वन मॉलिक्यूल कैन टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, मींस व्हेन इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन. जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के या सेम टाइप के, जैसे कि फॉर एग्जांपल A is one molecule or reacting species, B is another reacting species. They will react and form the product. How they are going to react? By collision. दोनों के बीच में collision होगा, जब भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. Then only product will be formed. Right? तो दोनों के बीच में जो collision होगा easy होता है, यानी कि effective collision होता है. Right? Because it is very easy or very effective collision will take place between two different reactants. राइट, जब अलग अलग दो रिएक्टेंट रहेंगे, सिर्फ दो रिएक्टेंट रहेंगे, तब दोनों के बीच में आसानी से और अच्छा कोलिजन होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. राइट, तो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल, या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो सकता है, या फिर तीन का भी चांस है, ए बी सी. इनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे ये कोलाइड होने वाले हैं. लेकिन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा मिलता है, कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कम रहेगा. राइट, 3 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड होना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन आपको यहाँ पे मिलेगा. राइट, सो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल भी कोलाइड होके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. अगर 3 से ज्यादा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीशीज, तो वहां पे कोलिजन्स इनएफेक्टिव हो जाते हैं. Collisions will not take place effectively. That time we can't consider all those molecules as the reacting molecules, or we cannot call that number of molecules as the molecularity of the reaction. अब जैसे कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, उस रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलैरिटी 1 बोल सकते हैं. यहाँ पे 2 पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आप मॉलिक्यूलैरिटी 2 बोल सकते हैं. यहाँ पे 3 हो रहे थे, 3 बोल सकते हैं. लेकिन 3 से ज्यादा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आप उसको मॉलिक्यूलैरिटी 4 या 5 या 10 नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कोलिजन्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. इफेक्टिव कोलिजन्स हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, तभी आप जो है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं. राइट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. मैक्सिमम you can have molecularity of a reaction as 3.
More than 3 means it cannot happen because more than 3 molecules cannot collide effectively, right? Why molecularity of reaction cannot be more than 3 is because more than 3 molecules cannot collide effectively. Okay, let's see. So based on the number of reacting species, we classify the reactions as unimolecular, bimolecular, ट्राईमोलिक्यूलर और टर्मोलिक्यूलर। जैसे कि एग्जांपल यूनिमोलिक्यूलर के लिए लेंगे हम अमोनियम नाइट्राइट decomposes to produce N2 plus 2H2O. This is a unimolecular reaction. We can see in the reaction one molecule is involved. Okay. इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लेंगे PCl5 phosphorus pentachloride dissociates to produce PCl3 plus Cl2. This is also a unimolecular reaction. Okay. Bimolecular reaction like 2HI, it is dissociating to produce H2 plus I2. Two molecules of HI are there. They orient themselves in such a way that they produce H2 and I2. ये possibilities, ये reactions सिंगल स्टेप में भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेप्स में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में मोलिकुलरिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, so we take their molecularity as 2 and those reactions we call them as bimolecular reactions. If you talk about one more example for this, we can take nitric oxide reacting with ozone, it becomes NO2 plus O2. So two different reactants are there. So molecularity of this reaction will be 2 and those are called as bimolecular reactions. Trimolecular or termolecular reactions are those where molecularity will be equal to 3. Define कैसा करेंगे? Unimolecular reactions are those where molecularity is 1. Bimolecular reactions are those where molecularity is 2. And trimolecular reactions or termolecular reactions are those where molecularity is 3, right? So here you can see molecularity is 3, 2 plus 1, right? Nitric oxide is undergoing oxidation to produce nitrogen dioxide. One more example if you talk about, we can take sulfur dioxide combining with oxygen to produce sulfur trioxide. 2SO2 plus O2 gives 2SO3, राइट? अब बहुत सारे और भी रिएक्शंस हैं जहां पे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं, राइट? 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे या फिर 3 से ज्यादा रिएक्टेंट स्पीशीज होते हैं, तब वहां पे मॉलिक्यूलरिटी आपको 3 से ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन वो करेक्ट नहीं है because as I have told just now, more than 3 reacting species cannot collide effectively. That's why the limitation for molecularity is maximum 3. Okay, so in the next session we will go with some reaction mechanisms, and from the reaction mechanism how you can calculate the order of the reaction and how you can write the rate law, right? Rate law कैसे लिखते हैं और उस rate law से आपको order कैसे extract करना है वो हम discussion next session में करेंगे. Okay.